आदित्य के हिंदी की आज अलंकार पार्ट 3 के रूप में आज की क्लास। इससे पूर्व की वीडियोस में हमने आपको शब्दालंकार में अनुप्रास, उपमा, अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़ाया पहले वीडियोस में। सेकंड वीडियोस में हमने अर्थालंकार के विषय में परिभाषित करते हुए उपमा और उत्प्रेक्षा के विषय में आपको बताया। आज के वीडियोस जो है उन अलंकारों के लिए है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, सीटेट, टेट, इन सब परीक्षाओं में। तो इसके लिए आज की क्लास आपके लिए होगी, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद के टॉपिक आज की है और उसमें जो है आपसे जो हमारी टॉपिक होगी वो होगा रूपक अलंकार, ठीक है ना। अब जैसे आपने उपमा अलंकार में देखा होगा कि उपमा अलंकार में बात किया था जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाए। उत्प्रेक्षा में बात किया कि जब उपमेय और उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए, ठीक है। और यहां कहता है कि जब स्वयं उपमेय स्वयं ही उदाहरण हो, ठीक है। समझने के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो जब वस्तु या प्राणी स्वयं ही उदाहरण बन जाए, स्वयं ही वहां पे प्रस्तुत हो जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मीराबाई ने एक पद लिखा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। तो मीराबाई का ये जो पद है ना, ये पहली पंक्ति जो है रूपक अलंकार की बताती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मानो मैंने राम रतन पा लिया, ये नहीं कहा। राम सा रतन पा लिया, ये भी नहीं कहा, ठीक। राम रूपी रतन पा लिया, स्वयं राम को ही धन के रूप में प्राप्त कर लिया, यह पॉइंट उन्होंने दिया था। किसने? मीराबाई ने। तो जहां वस्तु और प्राणी स्वयं उदाहरण बन जाए वहां पर क्या होता है? वहां पर रूपक अलंकार होता है। और इसी तथ्य को हम यहाँ लिखेंगे, वह उपमेय स्वयं उदाहरण बन जाए। ऐसे में फिर उपमेय और उपमान आप भटकोगे, उससे बेहतर है कि हम आपको लिख देते हैं, बता देते हैं कि उपमेय में जहां उपमान का आरोप कर दिया जाता है वहां पर, तो उससे बेहतर है कि जहां वस्तु या प्राणी स्वयं उदाहरण हो वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। क्या कहा? जहां वस्तु और प्राणी स्वयं उदाहरण बन जाए वहीं पर अब रूपक अलंकार होता है। और इसके विषय में बताया है कि जैसे हमने एक उदाहरण आपको रखा ना, क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सूरदास के पद में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक आएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, ठीक है। तो ये सब उदाहरण जो है रूपक अलंकार को दर्शाते हैं। हो सकता है कभी कभार सीटेट में ऐसे आते हैं पद्यांश में कि इन्हीं सब टॉपिक को दे दिया जाता है, उसके अलावा कुछ अन्य टॉपिक भी डाल दी जाती है जैसे भी। तो उसकी पहचान के लिए आपके सबसे बड़ी मोस्ट बात ये आपके लिए आ जाती है कि आप परिभाषा पर गौर करेंगे। सीटेट के लिए जान लीजिए परिभाषा पर, यूपी टेट के लिए जानते हैं उदाहरण, कुछ चुनिंदा उदाहरण जो वही पूछते हैं। सीटेट में क्या है, परिभाषा याद रखिए, उदाहरण कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि हम जो उदाहरण आपको दे रहे हैं वो उदाहरण आपको मिल जाए। ये भी हो सकता है किसी भी लेखक की, खास करके सीटेट में जब पद्यांश की टॉपिक बनाते हैं तो मैथिली शरण गुप्त को विशेष कर से ग्रहण किया जाता है। वो भी हमने देखा है उसको, सीटेट के पूर्व जो है पद्यांश के टॉपिक को, ठीक है ना। तो हो सकता है किसी भी लेखक का कोई पद उठा करके दे दिया जाए और उसकी पंक्ति में से आपसे बात कर लिया जाए कि हाँ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है।
विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो जो याद तो करें सभी। ये भी पंक्ति जो है आपकी 6वीं या 7वीं क्लास के हिंदी में पढ़ाई जाती है, और इसमें इस प्रकरण को भी इसी तरह की टॉपिक सीटेट में आपके लिए लेकर के आते हैं, और उसमें से आप कहते हो कि पढ़े ही नहीं है। अब क्या है कि एक रीजन है कि बहुत अधिक लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, उनको इनसे कहीं कोई लेना देना ही नहीं होता है। उनके लिए जब ये टॉपिक आती है तो नई आती है, नया लगता है उनको। ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़े हो, पढ़ लोगे, पेपर आएगा, कर लोगे, ये भी कंफर्म है, ठीक है। तो आप इस चीज को जो है देखेंगे यहाँ पे, तो कहा कि जहां वस्तु और प्राणी स्वयं क्या हो जाए, उदाहरण बन जाए, वहीं पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। 2 उदाहरण हमने मौखिक रूप से बताया आपको, उसको लिखित में बदल दीजिए। आइए आपको हम यहाँ पे बता देते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या है, एक उदाहरण और आपके सामने है। आयुषी मैंने राम रतन धन आयो, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, आपको 1-2 उदाहरण और बता देते हैं यहाँ पे। अंबर अनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। तारा घट उषा नागरी। अब आप जानिए इसमें करना क्या है आपको। 2-3 उदाहरण आपके सामने हैं, फिर और भी उदाहरण अगर आपके सामने हम प्रेस कर दें जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड है। चरण कमल बंधु हरि राई, ठीक है ना। हरि राई, ये भी उदाहरण आपके लिए हैं, ठीक। बहुत सारे अभी मन सागर, मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, ये भी है जो यूपी टेट में आई हुई पंक्ति है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये जो अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, ये जो उदाहरण है आपका, यह उदाहरण आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की 2 जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें 19 वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें यह पंक्ति, यानी कि यह पंक्ति शिक्षक से संबंधित जो परीक्षाएं हैं हिंदी लेवल से, उसमें अक्सर पूछ लेते हैं। टीजीटी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। अब किस सत्र में है, थोड़ा सा इस पे हम कंफ्यूज में है, घबराइएगा नहीं। सी टेट में ये प्रश्न है और यूपी टेट में भी है, ठीक है ना, और सुपर टेट में भी है। अब आइए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। अब पंक्ति देखिएगा, पंक्ति में क्या कहा, रूपक अलंकार में, रूपक अलंकार में कहा कि जहां वस्तु या प्राणी स्वयं उदाहरण हो, जहां वस्तु या प्राणी स्वयं उदाहरण बन जाए। स्वयं उदाहरण आपको टेक्निक दिए हैं, वरना ये कहता है उपमेय में उपमान का आरोप हो जाए, उपमेय में उपमान का आरोप हो जाए, वही क्या है, रूपक अलंकार है।
ठीक है ना। तो आपके लिए दोनों परिभाषा है, उपमेय में उपमान का आरोप हो जाए, अगर इस टेक्निक से समझना चाहते हैं तो ये भी है, और जहां वस्तु या प्राणी स्वयं उदाहरण बन जाए, अगर ये टेक्निक समझते हैं तो वो भी समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे देख लीजिएगा कैसे दोनों, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया, कृष्ण ने मां से कहा कि मां मैं चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लेना चाहता हूं, वही लूंगा, चंद्रमा के जैसा नहीं लूंगा, या ऐसा कोई खिलौना मत दे देना जिसको देख के मैं कहूं कि मानो ये चंद्रमा है ना, मैं तो चंद्र को ही खिलौना लूंगा, चंद्र को ही खिलौना बनाऊंगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक है। ये पंक्ति उनकी जो है, चंद्रमा को ही खिलौना बना लिया इन्होंने। और दूसरे में उदाहरण में कहा कि पायोजी मैंने राम, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, ये नहीं कहा कि राम रूपी धन, राम सा धन, मानो धन के रूप में राम, इसने क्या कहा, राम रतन धन, राम ही हमारे धन है, ऐसा धन हमने क्या किया, प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर ही पनघट है, कहां की बात किया, क्षितिज जहां बनता है, क्षितिज जानते हैं, क्षितिज कहां बनता है, आप कभी संध्या के समय देखेंगे तो संध्या के समय में ऐसा लगेगा कि जहां पर आकाश गिर करके पृथ्वी पर मिला हुआ है ऐसे, तो ये जो पॉइंट होता है खास करके समुद्री किनारे पर ही ऐसा होता है, ठीक है ना। समुद्री किनारा जब बनता है तो समुद्री किनारों पर ऐसा होता है कि ऐसा दिखेगा कि आकाश जो है समुद्र में ही आकर के उसका अंतिम छोर मिला हुआ है, ठीक। तो उसको क्षितिज की संज्ञा दी गई है। तो कहा कि अंबर पनघट में, जो अंबर रूपी पनघट है, स्वयं अंबर ही पनघट बना हुआ है, उसमें ताराघट, ताराएं डुबो रहे, कैसे घट, तारा घट, उषा नागरी, उषा जो है ना, उषा कौन, प्रातः काल का समय, तो जो प्रातः काल के समय में जो उषा है वह क्या कर रही है, तारा घट जो है उसको लेकर के और अंबर पनघट में क्या कर रही है, डुबो रही है, मानो इस प्रकार की उपमा वहां उस क्षितिज के प्रकरण को दी जाती है। और कब, उषा काल का मतलब क्या, प्रातः काल के समय की बात है, कब, जब सूर्य के उदय होता है या उससे पूर्व ब्रह्म वेला की बात करता है कि तारा घट जो है वो डूब रहे हैं आकाश में, उसका वर्णन करता है लेखक, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, हरि के चरणों की वंदना करता हूं, चरण कमलों की वंदना करता हूं, कमल रूपी चरण की वंदना नहीं करता, चरण कमल की ही वंदना करता हूं, उसके जैसे समान या उसके उसमें प्रकरण में नहीं रखा, ठीक है। अब आइए हम आपको एक आध उदाहरण और इसमें बता दे रहे हैं, जैसे डायरेक्ट आपको इसमें ये पॉइंट है, एक पॉइंट आप रख लीजिएगा क्या, कि राम का मुख कमल है, मेरा मुख चंद्रमा है, ठीक है ना।
अब इसके बाद रूपक अलंकार के बाद अर्थालंकार का एक भेद आता है जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। उसके विषय में चर्चा किया जाए। ठीक है, कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति। कलर ही चेंज कर दे रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, यह अलंकार कहा है कि अतिशय उक्ति। अतिशय उक्ति का मतलब क्या? अतिशय उक्ति, उक्ति माने कही गई बात, और कही गई बात का मतलब क्या? कि उसका अतिशय हो। अतिशय मतलब अधिकाधिक वर्णन किया जाए, जो न कहने के पक्ष में मतलब उसके हो, उसको भी उसमें बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाए, वो अतिशय शब्द है। अब आपको एक चीज यहाँ पावर पॉइंट यहीं पे बताते चल रहे हैं, वहां एक लाइन देख लीजिएगा। शब्द है अतिशय धन उक्ति। अब जानते हैं कई लोग सस्पिशन में पड़े रहते हैं। सस्पिशन में क्या? अतिशयोक्ति में अतिशय का जो श है वो आधा रहेगा कि पूरा रहेगा? कहीं कोई लेना देना नहीं है ऐसी बातों से। सीधे सीधे अतिशय कर दो और एक उक्ति लिख लो, अतिशयोक्ति आराम से बन जाएगा। गुण संधि का शब्द है। ठीक है ना? अतिशयोक्ति शुद्ध है अशुद्ध है, इस पर प्रक्रिया पर जब वर्णन दिया जाता है तो अतिशय धन उक्ति। ठीक है, वहां तालव्य स को ह्रस्व करने का कोई प्रकरण नहीं है, तालव्य स को आधा करने का कहीं प्रकरण नहीं है। ठीक है ना? आइएगा, अतिशयोक्ति अलंकार में लिखिएगा जब किसी वस्तु या पदार्थ जब किसी वस्तु या पदार्थ या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण आपको बता देते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या होगा? भूप सहस दश कहीं 12 लगे 58 तरतन टारा। ठीक है, भूप सहस दश कहीं 12 लगे 58 तरतन टारा। और एक उदाहरण और है, वो उदाहरण क्या है?
दूसरा वाला देख लीजिएगा, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, तब तक घोड़े का नाम क्या था, चेतक, चेतक था उस पार। ठीक है, अभी इसको समझा करके आपको इसके अन्य उदाहरण और भी आपको बताएंगे। इस पर पहले अतिशयोक्ति पे आपसे चर्चा। अतिशयोक्ति में हमने आपको बताया था कि अतिशयोक्ति कैसे सही करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि हाँ अतिशयोक्ति हमारा सही है। ठीक है, उसके लिए पॉइंट आपको हमने ये चीज बगल में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा यदि आप देखना चाहें इस प्रकरण में कि कैसे जो है हम इसको सही करेंगे, तो वो भी पॉइंट आपके लिए बना हुआ है। ठीक है ना, और अब आइए यहां पर देखते हैं। कहा जब किसी वस्तु या पदार्थ या कथन को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाएगा तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसा अतिशयोक्ति अलंकार के दो उदाहरण हम आपको बताते हैं, जो दोनों अपने क्षेत्र के, अपने विषय के महारत हासिल किए हुए व्यक्ति हैं और उनके विषय में ऐसी बात कही गई है, तो थोड़ा सा मन में एक भाव आता है कि ऐसा क्यों। एक ले लीजिएगा संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कालिदास, और एक ले लीजिएगा हिंदी साहित्य का शेक्सपियर तुलसीदास। कालिदास के विषय में कहा गया कि उनकी पत्नी ने ऊंट को उष्ट्र कहने पर घर से बाहर निकाल दिया था। ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी है, जबकि उष्ट्र तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और अगर विद्योत्मा विदुषी थी तो कालिदास के संबंध में ऐसी बात क्यों हुई। ये उनके लिए, विद्योत्मा के लिए, विदुषी के लिए अतिशयोक्ति ही तो है, कालिदास के लिए अतिशयोक्ति ही तो है, और दूसरी है क्या। तुलसीदास जी के विषय में ऐसा कहा गया, इतना भोगी आदमी क्या कि पत्नी मैके गई, रात में झमाझम बारिश हुई, उस रात्रि में भी उनको संतोष नहीं हुआ और वह ससुराल चले, और वो भी कैसे चले, तो पता चला कि ससुराल के आगे गेट बंद था रात्रि में, तो पीछे से सांप को रस्सी समझ करके पकड़ के चढ़ गए। सांप इतना चिकना आदमी पकड़ के चढ़ो ना, थोड़ा पता चल जाए अभी। और सांप का ये गुण है, हम थोड़ी कहते हैं, विज्ञान कहता है सांप अगर मरा हुआ भी हो तो बीच से टूट जाता है, और सांप को रस्सी समझ करके तुलसीदास जी ससुराल अपने के छत पे चढ़ गए थे घर के पीछे से। तो ये सब अतिशयोक्तियां हैं। ठीक है ना, यहां ये देखते हैं, ये तो हमने आपको एक कथानक के रूप में आपको दिया। यहां कहा है कि भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरत लटारा। ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित पंक्ति है, रामचरितमानस की है, सीता स्वयंवर की है, धनुष यज्ञ की है, उस जगह की पंक्ति है जहां पर सीता जी ने, कभी राजा जनक जी को परशुराम जी एक शिव का धनुष दे के गए कि इसको संभाल के रखना, तुम्हारे लिए ही दे के जा रहे हैं, हम आएंगे कभी भविष्य में तुम्हारे पास से रख के लेके जाएंगे, ये हमारी धरोहर है तुम्हारे पास। जनक जी ने उसको ठीक है रखवा दिया, चलो कोने में 2-4-10 को अपने अनुचरों से कह के। अब सीता जी के विषय में आता है कि सीता जी ने कभी उस धनुष को इस कोने से उठा करके उस कोने में रख दिया था, और जब जनक जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी पुत्री अगर इस स्थिति की है तो पुत्री के अनुरूप, उसके योग्यता के अनुरूप ही योग्य वर होना चाहिए। तब उन्होंने स्वयंवर रखा था, इसको शर्त विवाह की संज्ञा भी दी जाती है। स्वयंवर रखा
कि भाई स्वयंवर क्या था, वो शर्त ही था, धनुष यज्ञ इसीलिए नाम दिया गया, स्वयंवर नाम नहीं दिया गया था, धनुष यज्ञ का नाम दिया गया था कि धनुष को जो तोड़ेगा वही जो है हमारी पुत्री का वरण करेगा। सीता जी का जो है ये प्रकरण आता है कि सीता जी ने उसको वहां से उठा करके दूसरे जगह रख दिया, लेकिन उसी धनुष को जो है भूप सहस 10 एक ही 12, 10 संख्या में 10, सहस माने 1000, 10,000, 1-2 नहीं, 1,000 रहता तो चलो काम चल जाता, 10,000 एक ही बार में राजा उठे। भूप, भूप माने राजा, भूप सहस 10 एक ही 12, ठीक है ना। तो अब देखिएगा भूप शब्द किसके लिए आया, राजा के लिए, और सहस माने 1000 और 10 माने संख्या का 10, यानी 10,000 राजा एक ही बार उसको उठाने का प्रयास किए हैं, लगे उठावन, लगे उठाने, लगे उठावन, उसको उठाने लगे, लेकिन क्या रिजल्ट निकला, तो कहा कि टरत न टारा, हिला भी नहीं पाए अगर कहा जाए तो। 10,000 राजा जिस धनुष को सीता जी ने उस कोने से उठा करके उस कोने में किया था, उसको हिला भी नहीं पाए। अब क्या कहा जाए, अगर पॉजिटिव सेंस लिया जाए तो हमारे उस युग की स्त्रियां बड़ी मजबूत हुआ करती थी, बहुत ही मतलब बलवान, शारीरिक मानसिक ताकत से, ये भी देखा जा सकता है। तुलसीदास जी ने जो है शूर्पणखा का वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकरण पे एक बलवती स्त्री के रूप में वर्णन किया है, ठीक है। तो एक चीज ये भी देखा जा सकता है। दूसरे चीज, अब इसने कहा कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बात करना है, अलंकार शास्त्रियों ने यदि दिया कि अगर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बात की जाएगी तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो एक पॉइंट ये भी निर्धारित करता है कि उस चीज को कि धनुष सीता की महिमा बताने के लिए या राम की महिमा बताने के लिए कि राम ने उसको उठाया, केवल अभी प्रत्यंचा चढ़ाई भर थी, खींचा नहीं था। प्रत्यंचा माने डोरी, उठाया, डोरी उसकी टाइट बस किया, तब तक धनुष टूट गया। एक पॉइंट देखिए, यहां भी उनको भी बलशाली दिखाना था या इन दोनों की महिमा को बढ़ानी थी, इसके वजह से यह अतिशयोक्ति का प्रयोग करना पड़ा। तो इन्होंने कहा कि 10,000 राजा उस धनुष को उठाने का प्रयास किए, लेकिन हिला तक नहीं पाए हैं। आगे देखिएगा, अगली उदाहरण में है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक की महत्ता के विषय में बताया। युद्ध से राणा प्रताप जो है किनारे हो रहे थे, आगे नदी थी, अब नदी उफनती हुई नदी थी, हो सकता है बारिश हुई हो, बरसात की नदी हो, उफनती हुई नदी थी। और उस उफनती हुई नदी के विषय में बताया क्या कि राणा अभी सोच रहे थे मेरा घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। अभी जब तक राणा इस पार सोच रहे थे तब तक उनका यह घोड़ा कहां पहुंच गया, उस पार पहुंच गया। तब तक वह घोड़ा कहां पहुंच गया, उस पार। राणा ने सोचा इस पार और घोड़ा पहुंचा उस पार। एक अतिशयोक्ति का प्रकरण, सोचने में कितना समय लगेगा। सोच लिए हम कैसे उस पार जाएंगे, इतना जब तक सोचे तब तक घोड़ा पार चला गया था। चेतक की महत्ता को यहां पर दर्शाया गया, उसकी वस्तु को बढ़ा चढ़ा के बात की गई। अगले आपको हम उदाहरण देते हैं, इसमें देखिएगा, संदेशन मधुबन कूप भरे, ये भी है। और अगर चलें तो अभी कुछ दिन पहले एसआई की जो परीक्षा हुई थी, एसआई की परीक्षा में
एक उदाहरण दिया था, बालों को खोल कर चला न करो दिन में, सूरज अपना रास्ता भूल जाएगा। कौन से बाल हैं भाई, कहाँ से बनवा के लाए हैं, तो सोचने वाली बात है ना। बालों को खोल कर चला न करो दिन में, सूरज अपना रास्ता भूल जाएगा। सूर्य को ढकने की क्षमता बाल में है, संभव नहीं है, लेकिन लेखक ने लिख दिया, लेखक ने उस पर बोल दिया। ठीक है, तो ये भी अतिशयोक्ति का ही एक प्रकरण था। ठीक, और एक उदाहरण और भी लिख लीजिए, देख लीजिएगा। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक शत्रु शत्रु गिरे पहले भू पर। ठीक है, एक उदाहरण नरोत्तम दास जी का आता है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानीपरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन नैनन के जल से पग धोए। ठीक है, तो यह भी जो है आप देख लेगा, इस पंक्ति को भी देखा जाए तो काफी अच्छी पंक्ति है, नरोत्तम दास जी द्वारा लिखित है। और भाई इसमें तीन को आपके द्वारा, तीन हमने इसके पूर्व वाला उदाहरण आपको बताया था, अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे क्या किया जा सकता है, उस चीज को देखिएगा। कि संदेशन मधुबन कूप भरे, जो मधुबन है उसके हर एक वृक्ष की हर एक डाल में, उसके हर एक जगह पर कुएं भर का संदेश भरा हुआ है। दिया किसने? कृष्ण ने। किसको दिया? गोपियों को दिया। तो कहा कि संदेशन मधुबन कूप भरे, उसके प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक शाखाओं के प्रत्येक पत्तों में कुएं भर का संदेश छुपा हुआ है। यह भी कह लें, शब्दावली के पक्ष में अगर आ जाए तो लिखने वाले ने लिखा कि मधुबन के विषय में जितना वर्णन किया जाए वो कुएं भर का वर्णन होगा। एक प्रकरण वहां भी आ जाए, कितना है भाई, हर प्रत्येक पत्ते के लिए कुएं भर का संदेश। उसके बाद कहा अगली पंक्ति में कि बाण नहीं पहुंचे शरीर तक शत्रु गिरे पहले भू पर। कहा कि योद्धा के विषय में बताया कि योद्धा ने जब बाण चलाया, अभी शरीर तक बाण पहुंचा ही नहीं, शरीर में लगा ही नहीं, उसके पहले ही हार्ट अटैक हो गया। शरीर तक बाण पहुंचा नहीं और तब तक जो है शत्रु क्या किए, भू पर गिर पड़े पहले ही। उसके विषय में भी, उसकी वीरता के खंडन के विषय में बात किया है। ठीक है, जैसे आप अभी देखे होंगे बड़ी सुंदर दृश्य दिखाया है। हम एक बार छोटे से टॉपिक में देख रहे थे और माहिष्मती के साम्राज्य को, तो माहिष्मती के साम्राज्य में दिखाया वो कौन सा एक ठो है नायक, उसका क्या नाम है वो, राहुल जी नमवा क्या है माहिष्मती का जो वो था, बाहुबली। उसके शिक्षा का प्रकरण चल रहा था। जब शिक्षा का प्रकरण चल रहा था तो उसमें दिखाया है कि चारों तरफ से धनुर्धर धनुष से तीर फेंके, और ये तलवारबाजी का इतना हुनरबाज व्यक्ति
प्रभास से कह दो तन तन किनरवा हट के तन तलवारवा चलाओगे, समझ में आ जाता अब। लेकिन उसने तलवारबाजी की कलाबाजियां इतनी शानदार दिखाई कि सारे तीरों का खंडन कर दिया। वहां भी अतिशयोक्ति है, ठीक है। तो कहा कि बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर। अभी शरीर तक बाण पहुंचा ही नहीं कि जो शत्रु था वह कहां गिरा, भूमि पर गिर गया, ठीक है। अब आइएगा तो उसके आगे वाला प्रकरण आपको बताते हैं। कहा कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पिछले वीडियोस में मैंने इसकी चर्चा भी किया था आपको, कहां पे, करुण रस में, ठीक है। पाय बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाय सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यह पंक्ति जो है नरोत्तम दास द्वारा लिखित है सुदामा चरित नामक पुस्तक में। तो कहा कि पानी परात को, यह अतिशयोक्ति का भी एक उदाहरण देख लीजिएगा, कितना रोएंगे कि हाथ से पान परात का जो जल आया था उसको नहीं छूऊंगा, नैनन के जल से ही, आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो डाले कृष्ण ने। तो ये अतिशयोक्ति का प्रकरण यह भी है। हाँ, ये जरूर हो सकता है भाई कि जो थोड़ा वियोगिया नहीं है, सब वियोगी, पता चलता है रतिया में रो रो के तकिया भिगो देते हैं सब। तो ऐसा वियोगी अगर हो गया तो फिर आनी मानी दोष, वो भी एक अतिशयोक्ति है, कितना रोओगे, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का ये प्रकरण, जहां पे भी किसी भी बात को, किसी भी वस्तु की, किसी भी प्राणी के विषय में जब बढ़ा चढ़ा करके बात की जाएगी ना, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार ही होगा। इसके बाद हम आपको एक और अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे। मौखिक रूप से जान लीजिएगा संदेह अलंकार के विषय में, कि संदेह अलंकार जो है वह कैसा है, जहां संदेह हो जाए। संदेह अलंकार से सीटेट का प्रश्न कम बना है, नहीं बना है, इसलिए हम आपको इस पे यहाँ लिखित प्रकरण पे नहीं लेके आ रहे हैं। लेकिन जान लीजिएगा कि जहां वाक्य में संदेह हो जाए वहां पे संदेह ही अलंकार होता है। कैसे? जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, पते नहीं चल रहा है। महाभारत के प्रकरण का है ये, द्रौपदी का वस्त्र हरण जब हो रहा था उस समय का प्रकरण है, ठीक है ना। तो वहां पे संदेह की बात की गई कि जहां संदेह हो जाए वहां पे संदेह अलंकार होता है। इसके बाद हम आपसे अगले प्रकरण की बात करेंगे, ठीक है। ठीक, अगले प्रकरण में जो आपसे चर्चा होगी वो है मानवीय करण अलंकार। मानवीय करण अलंकार में जो है आपका प्रकरण आएगा कि जब, यहाँ पे हेडिंग पहले बना लीजिए, क्या होगा, मानवीकरण अलंकार परिभाषा लिख लीजिए। जब काव्य में प्रकृति को, जब काव्य में प्रकृति को क्या किया जाएगा, मानव के समान, जब काव्य में प्रकृति को मानव के समान चेतन समझकर जब काव्य में प्रकृति को मानव के समान चेतन समझकर वर्णन किया जाए तो वहां मानवीय करण अलंकार होता है।
ठीक है। और एक नोट आपको यहाँ इसमें भी लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद उदाहरण आपको बताएंगे। यहाँ नोट के रूप में यानी ब्रैकेट में अगर इस चीज को समझना चाहे तो समझ लीजिएगा कि उपमा अलंकार का वाचक शब्द सी मानवीकरण को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कुछ लेखकों का मानना है कि जो सी है कहाँ का है, उपमा अलंकार का है, और उपमा अलंकार का जो सी है वह मानवीकरण अलंकार के पक्ष में पढ़ा जाता है। उदाहरण भी हम आपको बताएंगे सी वाला। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको बताएं। तो अब इसके विषय में जब देखेंगे तो हमने कहा ना, उपमा अलंकार का जो वाचक शब्द सी है, ठीक है, वह मानवीकरण को भी दर्शाता है। उसका भी उदाहरण हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और इस चीज को जो है देखना है, और उदाहरण आप देख लीजिएगा। उदाहरण आपको बता देते हैं यहीं पे। उषा सुनहले तीर बरसती, उषा उस जय लक्ष्मी सी, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, एक उदाहरण ये, एक उदाहरण और लिख लीजिएगा। है बिखेर, है बिखेर देती वसुंधरा, बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर, रा मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता है, रवि बटोर लेता है, उसे सदा सवेरा होने पर। आपको हमने ये 2 पॉइंट जो आपको दिया है उन दोनों पर उदाहरण हमने आपको बताए हैं। अब देखिएगा, सबसे अगर दूसरा उदाहरण अगर आपको हम समझा दें तो कहा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। तो मोती जो सबके सोने की बात किया है ना, ठीक, तो कहा कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। शीतकालीन मौसम की बात कर रहा है। शीतकालीन मौसम में रात्रि में जब शीत जब है गिरती है पत्तों पर, आप देखेंगे तो शीत की जो बूंदें होती है ना, प्रातः काल का जब सूर्य उदय होता है तो वो मोती के समान चमकने लगते हैं और सूख जाते हैं। तो देखिएगा, प्रकृति को मानव के रूप में प्रदर्शित करना, प्रकृति को मानव के समान चेतन समझकर वर्णन करना। उषा किसके विषय में, वसुंधरा पृथ्वी के विषय में कहा, और रवि सूर्य के विषय में कहा।
तो पृथ्वी जो है वह प्रातः काल रात्रि में, यानी सब लोग जब सो जाते हैं रात्रि में, जब शीत जो पड़ती है उसके विषय में की बात किया कि वह मोती बिखेर देती है। कौन? वसुंधरा। और जब सूर्य सुबह होता है, प्रातः काल जब सूर्य उगता है तो वह क्या करता है? उसको इकट्ठा कर लेता है, बटोर लेता है। उस विषय की बात किया, ठीक है ना। तो वही कहा कि प्रकृति को जब चेतन समझ करके, वसुंधरा नाम की, मान लेते हैं वसुंधरा नाम की एक लड़की रात्रि में जो है मोती छींट दी, और सुबह रवि नाम का लड़का गया और उसे वो क्या किया? इकट्ठा कर लाया, बटोर लाया। और प्रकृति में क्या कि वसुंधरा, पृथ्वी की बात किया कि रात्रि, जब पृथ्वी पर रात्रि होती है तो वो मोती बिखेर देती है। शीत पड़ता है, शीत पत्तों पर पड़ते हैं, मोतियों के समान गोल गोल बन जाते हैं। और सुबह के समय जब रवि उदय होता है, सूर्य जब उदय होता है, वो उसको सोख लेता है। तो सोखने का अर्थ किसने दिया? बटोरने में, इकट्ठा करने में। तो उसको इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। हमने जो आपको ये बीच में एक टॉपिक डाल के दिया था कि उपमा अलंकार का वाचक शब्द जो शी है वो मानवीकरण को दर्शाता है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। प्रातः काल समय की बात किया है। उपमा भी अगर कह सकते हैं, हाँ, सी के वाचक शब्द में यदि उपमा नहीं रहेगा तभी मानवीकरण देगा। अब मानवीकरण यदि है तो उपमा की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, वो देगा ही नहीं, पहली बात, ठीक है। विवादित ऐसे कृपा क्रिया नहीं करते हैं सीटेट वाले, ठीक है ना, इसलिए उनके विवादों में न रहा जाए, ठीक है ना। वो मानवीकरण के, अगर ये बता दिया वाचक शब्द की मानवीकरण का के लिए हम उदाहरण आपके लिए बना लेंगे, तो मानवीकरण में ही आपके रखेगा, वह आपको उपमा में नहीं देगा, या ऑप्शन में उपमा नहीं डालेगा। अगर उपमा डाल दिया तो ऑप्शन में मानवीकरण नहीं डालेगा। अगर ऐसे उदाहरण में क्या कहा? उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ठीक है। उषा जो है प्रातः काल, सुबह के समय जब उदय होती है, तो उसको कहा कैसे उदय होती है, किस तरीके का, मतलब कैसी, कितनी सुंदर, कितनी बेहतर। तो कहा जय लक्ष्मी जैसी, जय लक्ष्मी के जैसी वह प्रातः काल क्या हुई? उदित हुई, ठीक है। लेकिन अब यहां उषा जो है क्या है? प्रातः काल का समय है, ठीक है। और जय लक्ष्मी क्या है? परिश्रम है सुबह का। प्रातः काल जितने लोग टहलने जाते हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लाभ लेने के लिए जाते हैं, तो जय लक्ष्मी सी उदित हुई। प्रातः काल की जो उषा है मानो साक्षात लक्ष्मी के रूप में आ रही हो, यह भी यहां बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मानवीकरण अलंकार के विषय में बात किया। अब मानवीकरण अलंकार का जो टॉपिक है उसके विषय में हम आपसे जब बात करेंगे तो उसके आगे वाला प्रकरण और चलेंगे। तो कहा कि अगले पंक्ति में आते हैं, ठीक है। और अगले पंक्ति में हम आपको एक अलंकार देंगे जिसका नाम होगा विभावना अलंकार, ठीक है। विभावना अलंकार के विषय में आपसे हम क्या वो करें? विभावना मतलब जानते हैं क्या? जहां बिना कारण के कार्य हो जाए, जहां बिना कारण के कार्य हो जाए, तो जब बिना कारण का कार्य हो जाएगा तो वहां विभावना अलंकार कहलाएगा। इसी को आप बना लीजिएगा कि जहां बिना कारण के कार्य के होने कार्य के होने की प्रतीति हो तो वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण में क्या कहा? बिनुपग चले सुनाए बिनु काना, ठीक है। देखिएगा, बताते हैं। बिनु
पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कार्य करें विधि नाना। कर बिनु कारज, कारज ना करके कर बिनु कर्म करें विधि नाना। ठीक है। और क्या कहा, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी। और बिनु वाणी, क्या करेंगे, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। और एक उदाहरण और, कहा क्या दूसरा दिखेगा, और ये निंदक, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। निर्मल करे स्वभाव। ठीक है। दोनों पंक्ति आपको बता देते हैं, अब देख लीजिएगा यहाँ कैसे क्या है और किस प्रकार से विभावना अलंकार को समझेंगे। और विभावना अलंकार के बाद एक अलंकार आपको हम और बताएंगे इस पॉइंट पर। ठीक है ना। विभावना अलंकार में कहा कि जहां बिना कारण के कार्य की होने की प्रतीति हो जाए, यानी कारण कुछ नहीं रहा, कार्य हमारा हो, वहां पर विभावना अलंकार होता है। कार्य और कारण के विषय में कैसे जानेंगे, तो यहाँ उदाहरण में जान लीजिएगा। उदाहरण से मैं बताया है, क्या कहा उसको देखिए आपको, ये उदाहरण में कहा बिनु पग, पग जानते हैं, पैर, चले यानी बिना पैर के चलते हैं, सुने सुनते हैं, बिनु काना कान के, यानी बिना पैर के चलते हैं और बिना कान के सुन लेते हैं। सांप को भी क्या कहते हैं, स्किन से सुनता है। लेकिन यहाँ ये तुलसीदास जी की ही पंक्ति है। तुलसीदास जी की पंक्ति क्यों कहाँ से आई, तो जब शिव बारात की प्रकरण को लिखे हैं, शिव जी के विवाह का, तो उस समय वहां दिखाए हैं जब ये सारे बाराती बन के गए थे, कोई जो है बिना पैर का ही चल रहा था, कोई बिना कान का ही सुन रहा था। अकर बिनु कर्म करें विधि नाना, हाथ नहीं थे फिर भी अनेक कार्य कर लेते थे। हाथ नहीं था फिर भी अनेक कार्य करते थे। और आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद माने मुख, मुख नहीं था पर सकल रस, सकल रस माने सभी रस, यानी हर प्रकार के व्यंजन का भोग कर रहे थे वो। आनंद रहित सकल रस भोगी। ठीक है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद नहीं है, मुख नहीं है, फिर भी अनेक रसों का भोग करते हैं। और बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, जुबान नहीं है फिर भी बहुत बड़े वक्ता बने हुए हैं। मेरे कभी कभी ऐसा होता है, जब नहीं बोलते हैं तो कहा शंकर जी के बाराती है हो। तो ये
बिना कारण के सारे कार्य हो रहे हैं, अर्थात पग नहीं है फिर भी चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, हाथ नहीं है फिर भी कार्य कर रहे हैं, मुख नहीं है फिर भी सारे रस का आस्वादन कर रहे हैं, वाणी नहीं है, जिह्वा नहीं है, फिर भी हम वक्ता बने हुए हैं। ठीक, उसके बाद ये दूसरी जो पंक्ति है ना कबीरदास जी की है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने निंदक को अपने पास रखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हो सके तो उनकी कुटिया आंगन में बनवा लीजिए। तो आंगन में बनवाने का हेतु चूंकि अंगना में उनके रूम बनवा दे, नहीं, नजदीक रखिए, निंदक नियरे रखिए। कहा हो सके तो बड़ा आंगन हो तो एक आध कोठरी उसको अंदर बनवा दी जाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। और नीचे वाली क्या कहा, बिन पानी, बिना पानी के, बिना साबुन के क्या करेंगे, निर्मल करे स्वभाव। तो बिना पानी के बिना साबुन के हमारे स्वभाव का प्रक्षालन कर देंगे, धुल देंगे। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। ये विभावना अलंकार का रहा। विभावना अलंकार के बाद का जो प्रकरण है उसके विषय में यदि देखा जाए तो फिर जो है अगर बात करते हैं तो इसके बाद एक अलंकार आपको हम बता दें, विरोधाभास अलंकार। ठीक है ना, विरोधाभास अलंकार जो है, विरोधाभास अलंकार, ठीक है। विरोधाभास अलंकार क्या कहता है, विरोधाभास अलंकार के विषय में जब चर्चा करेंगे तो वहां पर आपके वो बताते चलते हैं विरोधाभास में कि विरोधाभास क्या है। ठीक है, तो कहा है कि जहां वास्तविक विरोध न हो करके, ठीक है, देखिएगा, कहा जहां वास्तविक विरोध न होकर काल्पनिक विरोध कर दिया जाए या विरोध का आभास हो जाए, वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास केवल हो तो विरोध का आभास हो तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिएगा, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। यही सबसे ज्यादा पूछता है उदाहरण में। उदाहरण में कहा ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। यह उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन यह इसमें न खुदा ही मिला विशाले सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, ये विरोधाभास का ही है। ठीक है ना, और इसके अलावा और भी उदाहरण बहुत सारे हैं, वो आपको हम बताते भी चलेंगे। तो सरस्वती के भंडार भरिया पूरब की बात, जो खर्चे बढ़े संचय में घट जाए, तो यह भी विरोधाभास का ही है। लेकिन सबसे अत्यधिक यह आपसे पूछता है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यह भी कह सकते हैं कि यह दोनों जो प्रकरण है ना, किसके हैं, ये किसके वाचक हैं, उपमा के हैं। ठीक है, तो कह दिया जाए अगर कि उपमा का वाचक शब्द ज्यों और त्यों अगर पंक्ति में है तो इसके लिए भी दिमाग में रखेगा कि यह विरोधाभास ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो उपमा निश्चित है। दो प्रकरण की बात में अगर आपसे करता हूं। ठीक है, इसी के साथ अलंकार के टॉपिक हम आपको समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।